24 जनवरी 2021 आंध्र प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक ऐसा क्राइम हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक हाईली एजुकेटेड फैमिली जहां माँ बाप ने अपनी ही दो बेटियों को बलि चढ़ा दी और उन्हें पूरा यकीन था कि अगले दिन उनकी बेटियां वापस जिंदा हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बियॉन्ड टू स्टोरीज बाय अंकित। यहाँ मैं आपको सुनाता हूँ ट्रू स्टोरी। और आज एक ऐसी ही ट्रू स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं नायडू फैमिली के बारे में। ये कहानी है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली की। यहाँ एक परिवार था। इस परिवार में थे पुरुषोत्तम नायडू, उम्र 55 साल। उनकी पत्नी पद्मजा नायडू, उम्र तकरीबन 50 साल। और उनकी दो बेटियाँ, बड़ी बेटी आलेख्या, उम्र 27 साल, और छोटी बेटी साई दिव्या, उम्र 22 साल। पुरुषोत्तम नायडू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चित्तूर में केमिस्ट्री के लेक्चरर थे। वहीं उनकी पत्नी पद्मजा नायडू एमएससी मैथ्स गोल्ड मेडलिस्ट थी और करीब 20 साल से आईआईटी एस्पिरेंट्स को कोचिंग दे रही थी। वो मास्टरमाइंड आईआईटी टैलेंट स्कूल में पढ़ाती थी और बाद में उन्हें उसी इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल भी बना दिया गया। दोनों ही पति पत्नी पुरुषोत्तम और पद्मजा हाईली एजुकेटेड थे, वेल सेटल्ड थे और फाइनेंशियली भी स्टेबल थे। मतलब एक परफेक्ट फैमिली की सारी बेसिक चीज़ें थी। नायडू परिवार एक बहुत ही लविंग फैमिली थी, जैसे कि एक टिपिकल इंडियन फैमिली को होना चाहिए, जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई और सक्सेसफुल करियर के लिए मोटिवेट करते हैं। 12th तक पेरेंट्स ने अपनी बेटियों पर स्ट्रिक्ट नज़र रखी ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करें और किसी गलत आदत में न पड़ जाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने उन्हें अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने के लिए मोटिवेट किया, क्योंकि उन्हें पता था उनकी बेटियां पढ़ाई में तो अच्छी हैं ही, साथ ही साथ ये भी पता था कि उनकी बेटियां कुछ गलत नहीं करेंगी, कुछ अच्छा ही करेंगी अपनी लाइफ में। और वैसा हुआ भी। साई दिव्या बेंगलुरु में अपना बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना चाहती थी। वो चाहती थी म्यूज़िक मैनेजमेंट में आगे बढ़े। और आलेख्या भोपाल से मैनेजमेंट का डिप्लोमा करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। दोनों बेटियां अपनी ड्रीम्स फॉलो कर रही थी। यहाँ तक सब अच्छा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। 2020 कोरोना पेंडेमिक का टाइम आता है। इस दौरान नायडू परिवार मदनपल्ली में एक नए घर में शिफ्ट हुआ। एक बड़ा और पहले से अच्छा घर। एक नई शुरुआत हुई, लेकिन यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। ये परिवार भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर दिन सुबह शाम पूजा होती। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब पूजा ना हो। हर अचीवमेंट पे हवन किया जाता। जब पद्मजा का प्रमोशन मिला था, पूरे परिवार ने हवन किया था। यही वैल्यूज़ उन्होंने अपनी बेटियों को भी सिखाई। इवन आलेख्या के सोशल मीडिया पोस्ट भी भगवान, पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी टाइप के होते थे। वो भी अपने पेरेंट्स की तरह डीपली इन्वॉल्व थी। 2020 लॉकडाउन के दौरान दोनों बेटियों को घर वापस बुला लिया गया और यहीं से चीज़ें कंट्रोल से बाहर जाने लगी। 23 जनवरी 2021 नायडू परिवार ने अपने काम से छुट्टी ले ली। उन्होंने बताया कि उन्हें एक बहुत बड़ी पूजा रखनी है, जिससे उनके सारे दोष खत्म हो जाएंगे। 24 जनवरी रविवार सुबह मंत्र की आवाज़ें घर से बाहर तक आ रही थी। नेबर्स को लगा हमेशा की तरह पूजा पाठ कर रहे हैं और सबको सब कुछ नॉर्मल लगा। ये पूजा सुबह से शाम तक चलने की आवाज़ें आ रही थी। तो पुरुषोत्तम के एक दोस्त ने पुरुषोत्तम को कॉल करके पूछा, ये सब ठीक है ना? क्योंकि उनके दोस्त को कुछ अजीब आवाज़ें आ रही थी, कुछ चिल्लाने की आवाज़ें। लेकिन पुरुषोत्तम ने कुछ जवाब ठीक से नहीं दिया और साथ ही साथ ये बोला कि शायद मुझसे कुछ बड़ी गलती हो गई है। ये सुनने के बाद उनके दोस्त ने पुलिस को कॉल करके सब बताया। पुलिस आई
गेट को तोड़ के अंदर आया गया तो घर के अंदर जो उन्होंने देखा वो किसी पूरे सपने से कम नहीं था। सबसे पहले मंदिर के सामने साई दिव्या की बॉडी मिली जिसके सर पे त्रिशूल से वार किया गया था और फिर डंबल से उसका चेहरा कुचला गया था। जब पुलिस और अंदर गई तो वहाँ उन्हें आलेख्या की बॉडी मिली। उसके सर पर भी डंबल से वार किया गया था। दोनों बॉडीज़ को देखकर लग रहा था कि कोई रिचुअल परफॉर्म किया गया है। दोनों बॉडीज़ को लाल साड़ी में लपेटा गया था। उनके बाल काटकर भगवान शिव को चढ़ाए गए थे ताकि अगले दिन वो शुद्ध होकर वापस आ सके। और सबसे शॉकिंग बात, पद्मजा और पुरुषोत्तम पूरी तरह काम बैठे हुए थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने कहा, ये सब हमने अपनी मर्जी से किया है और हमारी बेटियां भी इसके लिए तैयार थी। उनका मानना था कि उनकी बेटियों के अंदर बुरी शक्तियों ने प्रवेश कर लिया है और इस बलि के बाद वो वापस शुद्ध होकर लौट आएंगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने साइकेट्रिस्ट की हेल्प ली जिसमें डॉक्टर्स ने बताया कि ये केस शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर का है। एक ऐसा डिसऑर्डर जहाँ एक इंसान का भ्रम पूरे परिवार की सच्चाई बन जाता है। और इस केस में होस्ट थी पद्मजा। पूरी फैमिली ये समझती थी कि पद्मजा शिव भगवान का अवतार है। फैमिली को लगता था कि जो कोविड का टाइम आया है ये कलयुग का अंत है और अगले दिन सतयुग शुरू हो जाएगा जिसमें उनकी बेटियां शुद्ध होकर वापस आ जाएंगी। और जब ये सब पूजा का ड्रामा साई दिव्या को पता चला था कि ऐसे बलि दी जाएगी तो उसे सब करने से मना कर दिया। लेकिन फैमिली को लगा अगर ऐसा हुआ तो पूजा खराब हो जाएगी और इसलिए साई दिव्या पर पहले त्रिशूल से वार किया गया था। ये सब पता चलने के बाद पुलिस ने पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया। लेकिन अरेस्ट होने के बाद भी पेरेंट्स को पूरा यकीन था कि उनकी बेटियां वापस आ जाएंगी। स्टोरी ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें पद्मजा खुद बोल रही है कि वो भगवान शिव का अवतार है और कोरोना उन्हीं की वजह से आया है। देखिए ये वीडियो। కరోనా వచ్చిందే నా నుంచి నేనే పంపించా ఆ పొద్దున్నే మీరు కూడా మాకు వచ్చుడు శివ బాడీ పార్టికల్ నుంచే కరోనా వచ్చింది. ఈ కలి సంహార చేసేటప్పుడు మిగిలిన చెత్త ఉంది కదా ఆ దులపడానికి నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచే పంపించాను. చైనా నుంచి రాలేదు. ये अंधविश्वास ही तो है जिसने पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। ये कहानी हमें सच्चाई दिखाती है कि एजुकेशन, नॉलेज सब बेकार हो जाते हैं जब इंसान अंधविश्वास में खो जाता है। तो ऐसे ही रियल क्राइम केसेस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।